समस्त संयमशील चारित्रात्माओं के चरणों में भावभरी वंदना। कमर सीधी, आंखें बंद, विनय मुद्रा में। जो जन श्रद्धा भाव से करे श्रुत का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले, प्राप्त करे सद्ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास। केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। गुरु भगवंतों की कृपा से जो भी सीखा है, जाना है, वही आपके समक्ष रखने का प्रयास है। हम पढ़ रहे हैं प्रज्ञा जागरण प्रवेशिका प्रथम के सिलेबस में से 10वें कलिक सूत्र के तीसरे अध्ययन का अध्ययन हम कर रहे हैं। तीसरा अध्ययन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है लास्ट क्लास में। जो भी अभी हैं प्रेजेंट, वो लास्ट क्लास में अगर थे तो उनको पता होगा कि हम तीसरा अध्ययन लास्ट क्लास में क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोगों के पास पीडीएफ की हार्ड कॉपी है? ऐसा प्रिंट निकला के रखा है ना? ठीक है, चलिए। हाँ, तो हम तीसरा अध्ययन तीसरा अध्ययन कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखिए, तीसरे अध्ययन का सार दिया हुआ है पेज नंबर 15 में। तृतीय अध्ययन का सार। तीसरे अध्ययन का नाम क्या है? खुड़िया बोलिए। कथा। खुडिया यार कहा या क्षुल्लकाचार कथा, कुछ भी बोले तो सही है, ठीक है। अच्छा, पहले अध्ययन का नाम क्या है? पहले अध्ययन का नाम क्या है? यहाँ जितने लोग बैठे हैं किसी को नहीं पता पहले अध्ययन क्या? दुमकुफिया, वेरी नाइस। और दूसरे अध्ययन का नाम? सामण पुव्यम। सामान्य पुव्वयम, पुव्वम नहीं, पुव्वयम। क्या है? बोलिए। पुव्वयम। पुव्वयम, बहुत अच्छे। पुव्वयम। हाँ, सामान्य पुव्वयम, ठीक है। अब देखिए, तीसरे अध्ययन का सार पढ़ते हैं हम। इस अध्ययन का नाम खुड्यायार कहा या क्षुल्लकाचार कथा है। इसमें साधकों के संक्षिप्त आचार का कथन किया गया है। आचार का पालन अनाचार के त्याग से ही होता है। अच्छा, संक्षिप्त आचार का कथन किया गया, ऐसा क्यों लिखा है यहाँ पर? क्योंकि जो आचार साधकों के आचार का विस्तृत वर्णन किसमें दिया हुआ है, बताइए। इसमें संक्षिप्त वर्णन किया गया है 10वें कलिक सूत्र में। विस्तृत वर्णन कौन से शास्त्र में है? आचारांग सूत्र में। बहुत अच्छे। किसने आंसर दिया है? बेला। बेला जी, हाँ। आचारांग सूत्र में क्या है? विस्तृत वर्णन किया हुआ है और संक्षिप्त वर्णन से 10वें कलिक सूत्र में, ठीक है, तीसरे अध्ययन में। अतः महर्षियों द्वारा वर्जित कुछ कर्म आज के साधक भी त्यागें, ऐसी शिक्षा दी गई है। वर्जनीय कर्म को अनाचीर्ण कहा है। अनाचीर्ण मतलब जो अनाचार हैं, जिनका पालन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अनाचार के त्याग से ही क्या होगा? आचार का पालन होगा, है ना। और साधुओं के या साधकों के क्या होते हैं? आचार होते हैं, अनाचार नहीं होते। तो जो पालन करने योग्य बातें नहीं है, उनको क्या कहा गया है? अनाचार कहा गया है। समझ में आ रही है बात? अनाचार का मतलब क्या है? बोलिए, अनाचार का मतलब क्या है? जो पालने योग्य नहीं है वो अनाचार है। हाँ, जो त्यागने योग्य है वो अनाचार है, ठीक है। अनाचार या अनाचीर्ण दोनों एक ही है ना। तो अनाचीर्ण कितने बताए गए हैं? 52, ठीक है। चलिए, अब ये 52 अनाचार हम पढ़ते हैं एक साथ। अभी हम गाथाओं में पढ़े हैं, है ना। श्री 10वें कलिक सूत्र के तीसरे अध्ययन की गाथाओं में हमने अनाचार को पढ़ा है। किसी गाथा में 8 थे, किसी गाथा में 6 थे, किसी गाथा में 5 थे, ऐसे करके पूरे 52 पढ़े थे।
अब हम लाइन से पढ़ रहे हैं 52 अनाचार। पहला है औदेशिक। औदेशिक मतलब, औदेशिक अनाचार का क्या मतलब है? श्रमण वर्ग के लिए बनाया गया आहार आदि लेना औदेशिक दोष है। यहाँ पे औदेशिक और आधा कर्मी दोनों को क्या कर दिया गया है? सम्मिलित कर दिया गया है। औदेशिक के अंदर आधा कर्मी भी है। मतलब एक होता है कि जिस साधु के निमित्त आहार बना है वो ही साधु उस आहार को लेके जाए या ग्रहण करे। ठीक है, एक ये ऑप्शन हो गया। और दूसरा क्या रहता है? जिस साधु के लिए बना है वो साधु तो नहीं लिया है, लेकिन उनके सिंघाड़े के दूसरे साधु क्या करके लेकर गए हैं? गोचरी लेकर गए हैं। तो दोनों में कौन सा अनाचार लग रहा है? तो वो औदेशिक ही लग रहा है। ठीक है, श्रमण वर्ग के लिए बना हुआ आहार लेना ही औदेशिक अनाचार है, चाहे वो खुद के लिए बना हुआ हो या दूसरे साधु के लिए बना हुआ हो। अगर श्रमण वर्ग के लिए बना हुआ है तो वो कौन सा अनाचार है? औदेशिक अनाचार है। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात? दूसरा है क्रीत। क्रीत यानी क्रय किया हुआ, यानी खरीदा हुआ। तो अगर साधु या श्रमण वर्ग के लिए खरीद के कोई आहार बहराते या कोई सामान भी बहराते हैं, है ना, आहार मतलब सिर्फ आहार की बात नहीं, यहाँ पे कोई भी सामान भी है जो साधु के लिए खरीद के लाया हुआ है, तो उसमें कौन सा अनाचार लगता है? क्रीत अनाचार लगता है। ठीक है, नियाग। नियाग अनाचार का मतलब है नित्य आमंत्रित पिंड लेना। मतलब नियाग दो तरह के हैं। एक तो रोज एक ही जगह से लेना। ठीक है, क्या है नियाग का दो अर्थ क्या है बताइए? पहले पढ़े हैं हम लोग, कोई बता सकता है? एक तो आमंत्रित घर से रोज आहार लेना, और हाँ। एक हो गया, और बिना आमंत्रण किसी घर से नित्य आहार लेना। हाँ, आपने दोनों को कंबाइन कर दिया था। एक तो होता है कि आमंत्रित हाँ। घर से लेना, है ना, और एक डेली लेना, किसी घर से रेगुलर लेना, है ना, वो दोनों नियाग में आता है। फिर है अभिरत। अभिरत का मतलब होता है, अभी यानी होता है सामने। कभी भी ध्यान रखना, अभी, अ और भ में छोटी की मात्रा, अभी यानी सामने या सम्मुख। तो साधु के लिए अपने घर या गांव आदि से ले जाकर, सामने ले जाकर दी हुई वस्तु या आहार आदि जो भी है, वो अगर ऐसा कुछ करते हैं तो अभिरत दोष लगता है या अभिरत अनाचार होता है। चाहे वो कोई वस्तु हो, चाहे वो आहार हो, चाहे पानी हो, चाहे दवाई हो, कुछ भी है ना, तो कौन सा अनाचार लगता है? अभिरत अनाचार लगता है। राई भत्ते। पांचवा क्या है? राई भत्ते। राई भत्ते यानी रात्रि भोजन। रात्रि भक्त के 4 प्रकार हैं, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। दिन में लाकर दूसरे दिन खाना, दिन में लाकर रात में खाना, रात में लाकर रात में खाना, और रात में लाकर दूसरे दिन खाना। ठीक है, तो ये चारों प्रकार से साधु को आहार करना क्या है? वर्जनीय है। साधु के लिए क्या है? पहले प्रहर का जो लाया हुआ आहार या पानी है, उसको साधु चौथे प्रहर में भी क्या नहीं करते हैं? यूज नहीं करते हैं। चौथे प्रहर के पहले पहले उसको साधु या श्रमण वर्ग उसको आरोग लेते हैं। पानी है तो पानी और आहार है तो आहार। पहले प्रहर का आहार चौथे प्रहर में खा सकते हैं क्या श्रमण वर्ग? नहीं। नहीं खा सकते हैं। ठीक है, प्रहर पता है ना, प्रहर क्या होता है? नहीं। नहीं पता? इनके हाँ 4 जी मैम। भागों में बांटा जाता है। पहर को 3 घंटे का एक पहर होता है। कौन ये प्रोमिला जी बोल रहे हैं क्या? जी। हाँ प्रोमिला जी, आप नहीं बोलेंगे, आपको पता है, आप पहले पढ़ चुके हैं ना। जो न्यू स्टूडेंट्स है ना, उनसे अपन पूछते हैं। आप लोगों को पता है प्रहर क्या होता है? विमला जी बताना चाहते हैं प्रहर क्या होता है, बताइए। विमला जी ने हैंड रेज किया हुआ है पर पता नहीं बोल नहीं रहे हैं। चलिए मैम देखिए। 3 घंटे का एक प्रहर हाँ होता है। बोल रही हूँ, बोला। एक दिन का हाँ 4 पहर होता है, 4 भाग करने हाँ, से, और रात का भी 4 पहर, देखिए। और एक पहर में 3 घंटे होते हैं। हम्म,
एक्चुअली क्या, अच्छा एक बात बताइए कि दिन जो जितना बड़ा होता है वो क्या पूरे साल के 365 दिन दिन एक ही नाप का होता है? नहीं नहीं, अलग ऋतु नहीं का होता है ना, हिसाब से होता है। घटता बढ़ता है ना दिन में समय, है ना, हाँ। दिन और रात में समय घटता बढ़ता है। हम्म, तो कभी भी प्रहर हमको निकालना पड़ता है कि प्रहर कितनी देर का एक प्रहर है। हम 3 घंटे का नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ, जब 3 अगर घंटे ऐसा में फिक्स रहता है ना कि 12 घंटे का दिन है, 12 घंटे की रात है, तो हम बोलते हैं कि 3 घंटे का एक प्रहर है। अभी हमको निकालना पड़ता है, जैसे सूर्योदय का समय से लेकर के सूर्यास्त का समय जितना भी हो रहा है उसको हाँ काउंट करना है। वो हाँ कितने घंटे का दिन हो रहा है, 11 घंटे 20 मिनट का दिन हो रहा है, 11 घंटे 40 मिनट का दिन हो रहा है, 11 घंटे 50 मिनट का दिन हो रहा है, कितना बड़ा दिन हो रहा है वो निकाल करके उसका चौथा भाग निकालेंगे, तब एक प्रहर की स्थिति आएगी कि एक प्रहर इतनी देर का है। हाँ, समझ में आया? हाँ, कभी 3 घंटे होते हैं, 2.25 होता है, 2.5 घंटा होता है, ऐसा। हाँ, जिनको प्रहर नहीं पता था उनको समझ में आया कि नहीं आया? तो मैम आया। 16 पैर तक वेश ना दीदी महावीर स्वामी ने तो 48 घंटा, उसमें 48 घंटा बराबर गिना ना। वो अलग चीज है साहब, लेकिन वो तो देखिए वो कंटिन्यू हो गया ना, पहर 24 नहीं। घंटे का तो एक दिन हो जाता है ना, वहां पे प्रहर किसमें काउंट हो गया, दिन के अकॉर्डिंग प्रहर काउंट हो गया। यहाँ पे प्रहर क्या होता है, अभी हम बोलेंगे अभी के समय में 3 प्रहर कितनी देर का हो रहा है। तो अभी के समय में जैसे जिनके यहाँ पर 11 घंटे और मान के चलो आप 11:30 घंटे का अगर दिन हो रहा है या 11 घंटे 20 मिनट का दिन हो रहा है, ठीक है, एक बात के लिए 11 घंटे 20 मिनट का दिन हो रहा है आपके यहाँ पे, तो एक प्रहर कितनी देर का आएगा बताइए मुझे? क्या बोला आपने? एक बार वापस रिपीट कीजिए तो। 11 घंटे और 20 मिनट, ठीक है, ग्यारह बस घंटा 20 मिनट का दिन हो रहा है, तो एक प्रहर कितनी देर का आएगा? आधा करो तो 11 घंटे मतलब 660 मिनट हो गया। हाँ, लगभग 2 घंटे 50 मिनट 50 मिनट होगा। 680 मिनट हो गया टोटल, हाँ। है ना। इसको अपन 4 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 4 1 जा 4, 28, ठीक है, 0 मतलब 140 मिनट मतलब कितना हो गया, 2 घंटा और 20 मिनट हुआ। 2 घंटा और 20 मिनट। हाँ समझ में आया ये कैसे हुआ? हाँ हाँ, दो सूर्योदय से तो लेकर दो सूर्यास्त घंटे, तक गिनना है अपन को सूर्योदय हाँ से लेकर सूर्यास्त तक का समय गिनना बीच का। हाँ, फिर अगर उसको आपके कोट सूर्योदय से गिनना है। सूर्यास्त तक का समय इतना हो रहा है तो दो हाँ घंटा 20 मिनट का एक प्रहर होगा। अगर हाँ सूर्योदय से सूर्यास्त तक का समय इससे ज्यादा हो रहा है तो एक प्रहर इससे ज्यादा का होगा, है ना। हाँ तो इस हिसाब से प्रहर निकालते हैं। प्रहर की स्थिति फिक्स नहीं होती है कि इतनी देर का ही एक प्रहर होता है। हर दिन के प्रहर की स्थिति अलग अलग होने की संभावना है, ठीक है। तो मैडम कितना 2 घंटे 20 मिनट है? ये तो इसमें आया 11 है, घंटे अगर 11 घंटा 20, तो इसका एक दो सेकेंड ना, 2 घंटे 50 मिनट होगा दीदी। सूर्योदय से 2 घंटे 50 मिनट कैसे होगा? वन 140 आया है अपना, इसका अपन डिवाइड किए हैं तो 140 मिनट्स मतलब 2 घंटे 20 मिनट तो हुए। 2 घंटे 20 मिनट को अपन अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? एक सेकेंड रुक जाइए, 2 घंटा 20 मिनट मतलब 140 मिनट तो हो गया। 2 घंटा मतलब 120 मिनट, ठीक है, हाँ इंटू 4, 0 4 4 जा 6, 3 का 1 आ गया, 4 1 जा 4 और ये 4 4 जा 16, हाँ 560 आ रहा है। सॉरी यहाँ पे 70 आएगा, मेरा डिवीजन गलत हो गया था। थैंक यू बताया ने जिसने भी बताया है, यहाँ पर 170 आएगा, ये रॉन्ग हो गया था। 170 और 170 है तो 2 घंटा 50 मिनट,
करेक्ट बोल रहे हैं आप। किसने बताया है? बेला। बेला जी। मेरा मैथ स्ट्रांग हो गया था यहाँ पर। ठीक है, 4 7 28 होता है, मैं 4 4 कर बैठी थी। तो मेथड आपको समझ में आ गया ना कि एक हाँ, प्रहर कैसे हाँ। निकालना है। हाँ, लेकिन जी मैथ्स जी भी सही होना चाहिए, नहीं तो प्रहर की काउंटिंग गलत हो जाएगी मेरी तरह, है ना? मैं तो सूर्योदय से सूर्यास्त का जो टाइम होता है 6 घंटे, उसमें 4 का भाग देना है अपने को। हाँ, बस उससे आपको आप एक प्रहर पता तो चल एक जाएगा। मिनट कैसे निकालेंगे? हाँ दीदी जी, आपने 660 मिनट कैसे निकाला? 660 मिनट हमने 660 ऐसे मिनट निकाल का बता रही हूँ आपको। 11 घंटे बोले हैं हाँ ना, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हाँ हैं? 60 मिनट। 60 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो हाँ। 11 घंटे में कितने मिनट होंगे? 660। 660 660 और मिनट होंगे। हाँ, और ये जो 20 मिनट था उसको और जोड़ दिया इसमें। हाँ वो ये ठीक गणित है, देखना था, गणित देखना था। ठीक है दीदी। है ना? ऐसे ही निकालना आप लोग भी। अपन घंटे के हिसाब से निकालते हैं तो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, उसको मिनट में कन्वर्ट करके निकाल लो तो हो जाता है। और फिर देखो क्या होता है, एक दिन का निकाल लोगे आप, उसके बाद दिन कितनी देर का बढ़ रहा है, 2 मिनट का बढ़ रहा है, 3 मिनट का बढ़ रहा है, 5 मिनट का बढ़ रहा है, उससे फिर वो आराम से निकल जाता है ना? अगला दिन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, कितने दिन में दिन बढ़ रहा है, उससे समझ में आ जाता है। ठीक है, तो साधु का क्या होता है नियम? साधक या श्रमण वर्ग हैं, वो पहले प्रहर का लाया हुआ चौथे प्रहर में नहीं आरोपते हैं वो। ठीक है, नहीं भोगते हैं। तो 3 प्रहर के अंदर अंदर उसको क्या करते हैं, वो भोग खा लेते लेते हैं। चाहे हाँ, हैं। चाहे आहार हो चाहे पानी हो, उसको 3 प्रहर के अंदर अंदर उनको क्या करना रहता है, उसका भोग करना जरूरी रहता है। ठीक है, तो दीदी ये तो आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहे हैं? कर्म होता है ब्रेक हो 3 रही है, प्रहर का। वॉइस ब्रेक हो रही है, वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलिए। हाँ, तो ये 3 प्रहर का तो चातुर्मास में होता है ना काल? चातुर्मास में सावन भादो आश्वयुज कार्तिक, नहीं 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 तो वो नहीं, 4 में। किसी भी समय साधु पहले प्रहर का लाया हुआ चौथे प्रहर में नहीं भोगते। चातुर्मास का नहीं है। अगर आजीवन। नवकार्तिक के समय जो आहार लाया हुआ है, उसको साधु शाम तक के नहीं रख सकते हैं, उनको तीसरे प्रहर तक के उसको भोगना जरूरी है, उसको मतलब कंप्लीट फिनिश करना जरूरी होता है, नहीं बचा के रख सकते। और अगर धोखे से बच गया तो उसको आरोग नहीं सकते, उसको परखना पड़ता है। तो ये साधु साधु भगवान के लिए 12 महीना चलता है ये नियम। आजीवन। आजीवन। तो जैसे ठीक है, इसमें अपने लिखा हुआ है, तो ये पानी के लिए लिखा हुआ है क्या? वो अपने गृहस्थ के लिए लिखा हुआ है? इसमें वो देखिए, इसमें जो लिखा हुआ है वो गर्म पानी की अचित काल की मर्यादा लिखी हुई अच्छा। है ना? इसमें जो दी हुई है ना कि वर्षा ऋतु में 3 प्रहर, शीत ऋतु में 4 प्रहर और ग्रीष्म ऋतु में 5 प्रहर, वो गर्म पानी के लिए, जो लोग गर्म पानी पीते हैं ना, अचित पानी, उनके लिए वो बताया हुआ है कि वर्षा ऋतु में 3 प्रहर के बाद जो पानी है वो वापस क्या हो जाता है, सचित हो जाता है, क्योंकि मॉइस्चर श्रावक बहुत श्राविका रहता के है लिए। हवा में। हाँ, श्रावक श्राविका हो या साधु वर्ग हो, कोई भी रहे, उनको 3 प्रहर के बाद गर्म पानी जो है वो वापस क्या हो जाता है, सचित हो जाता है ना? और जो गर्म पानी, वही गर्म पानी जो अचित पानी है, वर्षा ऋतु में 3 प्रहर के बाद सचित हो जाता है, शीत ऋतु में 4 प्रहर के बाद और ग्रीष्म ऋतु में 5 प्रहर के बाद वो सचित हो जाता है, ऐसी संभावना रहती है। इसलिए 2 प्रहर का पानी बोलते हैं ना, दूसरे प्रहर का पानी है। आप कभी महासा की सेवा में रहे होंगे तो महासा पूछते हैं ये पहले प्रहर का पानी कौन सा है, दूसरे प्रहर का कौन सा है, जब पलेवन करते हैं, जब महासा संभालते हैं सब चीजों को, तब तो पहले प्रहर का पानी जो रहता है उसको पहले सब महासा आरोग लेते हैं, और जो दूसरे प्रहर में लाया हुआ पानी होता है वो चौथे प्रहर तक चलता है। आपने देखा होगा कभी भी महासा और
सवेरे नवकारसी के समय में धोवन पानी लेके जाते हैं घरों से, है ना। उसके बाद प्रवचन के बाद फिर एक बार हमारे साथ पधारते हैं पानी लेने के लिए। चाहे तो हमारे साथ उसी समय पूरे जितना दिन भर लगना है उतना लेके नहीं जा सकते क्या? जा सकते हैं ना। लेकिन उस समय जो ले गए हैं वो उनको एनी हाउ 3 प्रेयर के अंदर आरोगना जरूरी होता है, उसको वो चौथे प्रेयर में नहीं पी सकते हैं। इसलिए प्रवचन के बाद यानी दूसरे प्रेयर में फिर से हमारे साथ क्या करते हैं, पानी लेने के लिए पधारते हैं। तो मैम ऐसे ही मेरा तो रात को तो पानी यूज करते ही नहीं है, सिर्फ टॉयलेट बाथरूम के लिए करते हैं। हाँ, पीने रात के लिए में तो नहीं करते, रात में टॉयलेट के लिए भी नहीं करते हैं। रात में हमारे साथ के पास पानी रहता ही नहीं है, अच्छा, बिल्कुल भी नहीं रहता है। बिल्कुल नहीं रहता है। रात में हमारे साथ के पास पानी बिल्कुल भी नहीं रहेगा। नहीं, ऐसा लेकिन अगर कोई बाथरूम बड़ी में नींद जाना है का तो क्या शंका करें? हो तो क्या करते फिर? बड़ी नींद की शंका होती है तो वो हमारे साथ जानते हैं क्या करते हैं। वो सब चीजें ऐसे ओपन नहीं करते हैं, मतलब बताते नहीं है कि क्या करते हैं। लेकिन ये 100% श्योर है कि मरसा के पास रात्रि में कोई भी मतलब जरा सा भी एक बूंद भी पानी नहीं रहता नहीं, उनके रात्रि में। पास तो नहीं होता, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि जहाँ ठहरते हैं वहाँ श्रावक लोग या श्राविका कोई भी ऐसा बाल्टी में पानी भर के नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल वो यूज ही नहीं कर सकते रात्रि में पानी। वो कैसे यूज करेंगे बिना पलेवान के? वो जब तक कि वो देखेंगे नहीं कि उस पानी में कोई जीव नहीं है तो वो कैसे यूज करेंगे? और रात में तो हमारे साथ लाइट यूज करते ही नहीं है, तो फिर देखेंगे कैसे कि वो पानी में जीव है कि नहीं है? त्याग होता है आजीवन हाँ, 24 का। हमारे 24 तो है ही है, साथ में वापरने का भी पानी नहीं रखते हैं हमारे साथ। जी ठीक है। एक बात पूछनी थी। लेकिन हाँ, मैम हमारे बोलिए। अपन तो आहार के बारे में बात कर रहे थे ना, तीसरे पहर तक वापर सकते हैं। पानी का भी यही नियम है, दोनों चीज का? पानी का भी यही नियम है, हाँ, आहार पानी दोनों। हाँ, ठीक ठीक है, थैंक यू। बोलिए नहीं, हमारे और में कोई तो भी। जो समय की में तो हमारा सब होते हैं तो वो रात को यूज करते हैं टॉयलेट बाथरूम के लिए पानी। मैंने देखा उनको देखिए में। भगवान की ऐसी आज्ञा नहीं है, है ना। अब वो जिनके जैसे समाचारी रहती है वो वैसे करते हैं, लेकिन शास्त्रों में जो लिखा हुआ है वो यही लिखा हुआ है। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, आप सम्यग्गी मतलब मंदिर मार्गी बोल रहे हैं क्या? हाँ, मंदिर वाली। तो उसमें भी तो शायद तपागच्छ वाले नहीं यूज करते हैं, ना संभावना। तपेगज वाली है, ना तपेगज वाली है। तपागच्छ वाले करते हैं, मैंने जो दो हाँ, चार संततियों को ऐसा देखा है ना कि वो लोग नहीं यूज करते हैं। नहीं अभी हमने और प्रतिक्रमण करने जाते हैं ना, सूर्यास्त तो हो जाता हाँ, है, प्रतिक्रमण करने जाते हैं, तब हमारा सब टॉयलेट बाथरूम के लिए पानी यूज करते हैं। वो जिनकी जैसी समाचारी, लेकिन शास्त्र में आगम में ये चीज लिखी हुई है और आगम इसको अलाउ नहीं करता, ऐसा है। ठीक है, फिर देखो जिनकी जैसी समाचारी रहती है ना। अपन उसके लिए ज्यादा वो क्या बोलना चाहिए, डिस्कस नहीं कर सकते हैं। पर हाँ हाँ, आगम आगम सम्मत बात यही है कि रात्रि जैसे। अच्छा, एक बात बताइए, अब हमारे साथ को रात्रि में पानी अगर चाहिए तो हमारे साथ लाएंगे कहाँ से? वो रखते होंगे ना मैम। रखते होंगे ना, तो और रख लेंगे तो उसका पलेवा मतलब उसमें कोई जीव तो नहीं है, कुछ नहीं है, वो देखे बिना कैसे यूज करेंगे उसको? ढक्कन तो लगा हुआ होता है पानी पे तो। अच्छा, एक बात बताइए, अपन लोग भी घरों में ढक्कन लगाकर रखते हैं ना। हाँ हाँ, आपने आपको ये गारंटी है कि आपने एक बार ढक्कन हटाया उस बीच में कोई जीव वहां पर नहीं गिरेगा? वो तो कोई गारंटी नहीं हो सकता है। नहीं होती है ना। तो हाँ, दूसरी बार उसको कैसे यूज करेंगे? छान के फिर। छान छान के तो अंधेरे में कैसे होगा ये सब? क्योंकि साधु के हाँ लिए तो लाइट का यूज वर्जित हाँ, वो है तो कि नहीं है वर्जित? तो हाँ। फिर कैसे, तो फिर उसमें जीवों की यातना कैसे होगी बताइए? लेकिन हम प्रतिक्रमण करने जाते हैं ना, तब बड़ा साहब को मैं पलेटते हुए देखा है बाथरूम के लिए, वो वॉशरूम में मैंने हाँ वो उनकी समाचारी है। देखो, हम कोई भी साधु संतों का यहाँ पे उनके लिए कुछ ऐसे वो नहीं करेंगे टीका टिप्पणी। लेकिन शास्त्र जो ये कहता है, आगम हाँ हाँ, सम्मत बात यही है कि रात्रि में साधु पानी को यूज भी नहीं करते। पीना तो खैर दूर है, 24 रहता है, लेकिन यूज भी नहीं करते हैं।
इवन कभी ऐसा रहता है कि कोई मरसा के आधी व्याधि हो गई है, कि बहुत ज्यादा पेट में जलन हो रही है, छाती में जलन हो रही है, गीली पट्टी रखने को डॉक्टर बोलते हैं, तो भी मरसा और पानी अपने पास नहीं रखते हैं, दवाई रूपी भी नहीं रखते हैं। ठीक है, शास्त्र इसकी आज्ञा नहीं देता, भगवान की आज्ञा नहीं है ऐसा करने की। ठीक है, जी जी। चलिए आगे बढ़े। हाँ यहाँ पे लिखा है रात्रि भोजन श्रमण निग्रंथ का छठा व्रत है। अच्छा, छठा व्रत क्यों बोला है रात्रि भोजन को? 5 महाव्रत है और रात्रि भोजन का छठा व्रत है। वेरी गुड। 5 पे तो महाव्रत है, कौन कौन से महाव्रत? अहिंसा, सत्य, सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य, अष्टे अप्रिय ब्रह्मचर्य। सत्य अहिंसा अष्टे अप्रिय ब्रह्मचर्य और परिग्रह। अपरिग्रह 5वां है। ठीक है, तो ये 5 हो गया, और छठा कौन सा व्रत हो गया? रात्रि भोजन। मतलब जितना महत्व ये 5 महाव्रत का है, वैसे ही रात्रि भोजन भी क्या है, बहुत महत्वपूर्ण व्रत है ना। तो देखिए, साधु रात पहले दिन का दूसरे दिन भी नहीं ग्रहण कर सकते हैं, कि आज लाकर रख लिया और कल खा लेंगे। अब जैसे बिस्किट है, ठीक है, बिस्किट खराब होता है क्या? नहीं, एक दिन रख लो, नहीं होता। लेकिन साधु के लिए ये अलाउड नहीं है कि आज ला लिए बिस्किट, आज नहीं खाना है, कल खा लेंगे। खाखरा है, मुंगड़ी है, मिस्सी है, मतलब जो भी चीजें हैं, जरूरी ताजी चीजें ही हैं, तो साधु ऐसे उसको रख नहीं सकते कि आज कल आया हुआ कल खा लें। अगर ऐसा करते तो भी वो रात्रि भोजन में गिना जाता है। भगवान कहते हैं ऐसा करने से भी वो क्या होता है, रात्रि भोजन कहलाता है। ठीक है, तो मैम आप बोलते हैं कि साधु को सामने लेके बोला नहीं सकते कहीं भी बीच रास्ते में, तो हमारे यहाँ पे तो सभी साधु मारा जाते हैं, हम लोग तो सामने लेके जाते हैं खाना उनके लिए। तो देखिए ये ऐसे ही है, एक्चुअली क्या है कि शास्त्र की आज्ञा नहीं, भगवान की आज्ञा नहीं है। साधु को हम पहले अध्ययन में क्या पढ़े हैं बताइए? आप पहला मैंने अध्ययन पहले पढ़े हैं? नहीं आई नहीं थी, आप अभी नहीं ज्वाइन आए हुई थे मैं। ना? ओके। हाँ पहले अध्ययन में बताया है कि साधु को भंवरे के समान बताया है। किसके समान बताया है? भंवरे के समान। जैसे भंवरा अलग अलग फूलों पे बैठ के थोड़ा थोड़ा सा रस चूसता है, और वो फूलों को नुकसान भी नहीं पहुंचाता है, और क्या करता है, अपना पेट भर लेता है, अपना जीवन निर्वाह ऐसे ही करता है भंवरा, ऐसे ही करता है ना। हाँ तो साधु को भी कैसा बताया है? भंवरे के जैसा बताया है। भंवरे को कोई ले जाकर देता है क्या फूल कि ये लो तुम पी लो? नहीं नहीं देते हैं ना। वैसे ही साधु को भी कोई ले जाकर नहीं देना है। साधु अलग अलग घरों में जा करके गवेषणा करके आप प्रासुक आहार वहां से लाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे, ऐसा बताया पहले अध्ययन में। अगर अपन ऐसा करें तो क्या उसमें पाप लगता है या कुछ? और अब सुपात्र दान नहीं होता, क्योंकि सुपात्र सुपात्रदान दान के लिए, सुपात्र हाँ दान के लिए 3 चीजें शुद्ध होनी चाहिए। एक तो कैसे? सबसे पहले जो दी जाने वाली वस्तु है, जो हाँ पात्र में जो वस्तु बहराई जा रही है, वो शुद्ध। हाँ शुद्ध का मतलब निर्दोष होनी चाहिए। कि साधु के अच्छा निमित्त से बना रहे हैं तो कोई मतलब नहीं, वहां पे अपन खुश होते हैं कि हम गोचरी बहरा रहे हैं, लेकिन आपको बौराने, गोचरी बौराने से ज्यादा पाप का बंद हो जाता है। अच्छा ठीक है, वहां पे कोई फायदा नहीं होता है। इनफैक्ट अगर दूषित आहार या साधु के निमित्त बनाया हुआ आहार बहराते हैं तो अल्पायु का भी बंद होता है। अगर उस समय अपना आयुष्य बंद हो गया तो अल्पायु यानी जो होता है ना कि जैसे अपन सुनते हैं कभी कभी किसी का मिसकैरेज हो जाता है, हाँ छोटी उम्र में कोई किसी की डेथ हो जाती है, तो ऐसा बंद भी कर लेता है जीव। देखिए हमारे यहाँ पे तो सब ऐसे ही करते हैं, अपन जाके अभी बिहार होता है, बिहार में सब लेके जाते हैं खाना वगैरह सब उनके लिए। क्योंकि हमको नॉलेज नहीं है ना, हाँ हमको ज्ञान नहीं है ना। ये तो भी बोलते समाज में ऐसा तो नहीं सामने लगता। से अगर बड़ा सा बोले तो मना भी नहीं देखो कर सकते ना। हाँ, वो मना नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस समय हमको ये समझ में आना चाहिए कि हम हाँ अभी सुपात्र दान की भावना से नहीं बहरा सकते हैं।
वो मिथ्यात्व हो जाएगा। अगर हम सुपात्र दान की भावना से ऐसा करेंगे तो हमको कोई फायदा नहीं होना है। तो सामने से बोले तो अब अपने घर में कोई मेहमान आते हैं, कुछ बोलते हैं तो अपन बनाते हैं ना, हाँ ऐसा तो नहीं है नहीं बनाते। तो बस ये सोचना चाहिए कि हम क्या बोलना चाहिए, अतिथि देवो भव की भावना से, कि जैसे हम मेहमानों का आदर पूर्वक उनको अच्छे से हम भोजन कराते हैं ना, बस वैसे ही सोचना चाहिए। वहां पे हम ये नहीं सोच सकते कि ये बहराने से हमारे कर्मों की निर्जरा होगी, ये बहराने से हमारे पुण्य बंद होंगे, तो वो संभावना नहीं होता। एक सेकंड, कौन कौन विमला जी बोल रहे थे क्या? हाँ आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, फिर से बोलिए, क्या बोले? नहीं, बेराते समय ऐसा बोलना कि अतिथि देवो भवः, अपने को ऐसा बोलना। कंसेप्ट क्लियर नहीं, बोलने की जरूरत नहीं, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अभी जो आप बहरा रहे हो वो आपके लिए पुण्य बंध का हेतु नहीं होगा। मतलब अन्न पुण्य का फिर भी चलो ठीक है कि अपन ने किसी को भोजन कराया है, लेकिन जो हम सोचते हैं ना कि हमारी निर्जरा होगी, कि हम सुपात्र दान दे रहे हैं, कि क्योंकि सुपात्र दान के लिए मैंने बताया तीनों चीजें, चाहे जो बनाया हुआ आहार है वो, चाहे जो देने वाला है उसके भाव, और जो ग्रहण कर रहे हैं वो पात्र, तीनों चीज निर्दोष होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। क्योंकि साधु, अच्छा अपन क्या बोलते हैं, गोचरी बोलते हैं ना, गोचरी। हाँ। गोचरी कैसे होती? गोचरी का मतलब क्या होता है? गाय का चरना। गो यानी गाय, गौ माता, है ना? तो गाय कैसे चरती है? ऊपर ऊपर से चढ़ती है और नीचे का छोड़ती है। एक तो ऊपर ऊपर से चरती, नीचे का छोड़ती, और जगह जगह जाके चरती है। जी चरती है ना? जी कि गाय एक जगह बैठ जाती है कि मुझे लाओ और खिलाओ, कि मुझे ला कर दो, नहीं, ऐसा नहीं करते। नहीं बैठती, नहीं होता है ना। तो जी। गोचरी शब्द किस लिए दिया है? इसीलिए दिया है, भिक्षा। भिक्षा कभी भी ले जाकर नहीं दी जाती है, चाहे हम उसको गोचरी बोले, चाहे मधुकर वृत्ति बोले यानी भंवरे जैसे, चाहे हम भिक्षा बोले, जो भी है, तो ये सब ले जाकर नहीं दिया जाता है। जब कोई भी दीक्षित होता है तो उसको पता होता है कि उनको कभी क्षुधा परीक्षा भी आएगा, उनको कभी पिपासा परीक्षा भी आएगा। 22 परीक्षा होते हैं साधु के, है ना? जी क्षुधा परीक्षा यानी कभी ऐसा होगा कि उनको आहार नहीं मिलेगा। कभी किसी गांव में गए, कोई शाकाहार घर नहीं है तो आहार नहीं मिलता है। कभी बारिश हो रही है लगातार, तो साधु बारिश में निकल सकते हैं क्या आहार ग्रहण करने के लिए, नहीं। हाजिरी लेने के लिए? नहीं निकल सकते हैं। तो बारिश हो रही है तो आहार नहीं मिलेगा, है ना? कभी कोहरा है तो नहीं पधार सकते हैं गोचरी के लिए। ऐसे उनको पता होता है कि अगर वो दीक्षा लेंगे तो ये स्थितियां सामने आ सकती हैं, है ना? इसलिए हमको ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि फिर वो कैसे करेंगे, फिर उनको आहार नहीं मिलेगा, तो उनको भूख लगेगी। वो निर्जरा करते हैं, उनके कर्मों की उदीरना होती है, उनके अंतराय होता है, तब ऐसा होता है। और दीक्षा क्यों लेते हैं? कर्म की निर्जरा के लिए, कर्मों की कर्मों की निर्जरा के लिए तो, निर्जरा हाँ, कर्म काटने के लिए ही तो दीक्षा लिए है ना। के लिए। तो असाता वेदनी उदय में आएगा तभी तो कटेगा ना। जी। अंतराय कर्म उदय में आएगा, अंतराय उदय में आएगा तभी कटेगा, है ना? हम लोग, हम भी जो है, हम तपस्या क्यों करते हैं? कर्म निर्जरा के लिए, कर्म निर्जरा के लिए काटने करते, निर्जरा के है ना? लिए। जी। हाँ। और जब उपवास में सर दुखता है तो फिर क्या करते हैं? दवाई लगा के सो जाते हैं। करते हैं। और क्या सोचते हैं? जिनको हेडेक होता है वो क्या सोचते हैं? अब मैं अगली बार से उपवास नहीं करूंगा। वो एकासने में आ जाते हैं, आ जाते जी हैं ना, जी कि जी भाई मेरा सर दुखता है, चाय नहीं पीने से सर दुखता है, तो हम उपवास नहीं करते, एकासना करेंगे, यही सोचते हैं। जी। हाँ, लेकिन तब हम ये नहीं सोचते हैं कि हमने उपवास क्यों किया है, कर्मों की निर्जरा के लिए किया है ना? तो जी। हमारा असाता वेदनी कर्म उदय में आएगा तभी तो हम उसकी निर्जरा करेंगे। साता वेदनी क्यों साता वेदनी है? असाता, सर दुख रहा है मतलब कौन सा कर्म हो गया? असाता, असाता वेदनी कर्म हो गया। वॉमिट हो रही है मतलब कौन सा कर्म हो गया? ऐसा असाता वेदनी कर्म हो गया। लेकिन हम लोग इतने भोले होते हैं ना कि इन चीजों से डर जाते हैं
और कर्मों की उदीर्णा की बजाय हम छोड़ देते हैं, रहने दो अभी, तुम रुको, थोड़े दिन बाद उदय में आना। ये सही है क्या? नहीं मैम, नहीं। आप सही कह रहे हैं, ऐसा मेरे साथ हुआ है। सबके साथ होता है। आप जब मैंने पाचम उपाड़ी थी ना, तब हर रोज मुझे वॉमिट होती थी, हर रोज सर दर्द होता था। सोचती थी कि अगली पाचम को मैं कभी उपवास नहीं करूंगी, छोड़ दूंगी। तो भी मैंने कंटिन्यू 3 साल तक किया। उसके बाद मेरा सर दम दर्द कब गायब ही हो गया मेरा। बिना सर तो दर्द की आप मेरी पाचम पूरी हो गई। हाँ तो आसाता वेदनी आपका हट गया, जो उस टाइम उस समय का था। जो उदयावलिका में क्या होता है, कोई भी कर्म ना जब उदय आते रहता है ना, तो हम उस कर्म की उदीर्णा कर सकते हैं। मतलब वो कर्म जो थोड़े समय बाद उदय में आने वाला है, तपस्या आदि करके हम उस कर्म को क्या करते हैं, जल्दी उदय में ला सकते हैं, ताकि उससे हमको क्या हो जाए, जल्दी मुक्ति मिल जाए, है ना। तो वही करने के पर्पज से हम लोग तपस्या करते हैं, ठीक है। और जब वो कर्म उदय में आते हैं तो हम डर जाते हैं, हमको पेशेंस नहीं रहता, हमको समभाव नहीं रहता, समता नहीं रहती है, हम उतावले हो जाते हैं, आकुल व्याकुल हो जाते हैं और सोचते हैं बाबा हो गया, अब इस बार इसके बाद उपवास नहीं करना है भैया, हम तो चाय पी लेंगे और एकासना कर लेंगे और क्या रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो जब तक आपको असाता वेदनी का उदय नहीं हो रहा है, तब तक आपके कर्मों की निर्जरा होगी क्या? नहीं नहीं नहीं। नहीं। आपने सही बोला एकदम। मैं मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मेरे को भी विश्वास हो गया। आप जो बोल रहे सही बोल रहे थे। हाँ तो बताइए, देखिए अब इनके अनुभव से आप लोगों को भी विश्वास हो जाना चाहिए, है ना। विश्वास अभी आप है। खुद भी मैम, करके देखिए। नहीं मैम, अभी मैं रोज उपवास करती हूँ, हर 2 दिन बाद उपवास करती हूँ। अभी कुछ भी तकलीफ नहीं होती मेरे को, तो लगता भी नहीं मेरे उपवास है, मुझे ऐसे महसूस होता है। बहुत बहुत अनुमोदना आपकी, बहुत और धन्यवाद। आपके पेशेंस को भी धन्य है। मतलब नहीं तो लोग बहुत जल्दी आकुल व्याकुल हो जाते हैं और क्या कर लेते हैं वो, कि ठीक है अब हमको नहीं छोड़ देती करना है हूँ। तपस्या, है ना। और वो मैंने 3 साल बहुत तकलीफ देखी, मैंने 3 साल बहुत तकलीफ देखी थी। बहुत वॉमिट वॉमिट कर करके मैंने उपवास पूरा किया मैंने। बहुत अनुमोदना है आपकी, इतना पेशेंस रखना, इतना धैर्य रखना बहुत कम लोगों के में होता है। आपकी जितनी अनुमोदना की जाए कम है। तो आप देखिए, एक उपवास में इंसान हिल जाता है ना, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हम उदीर्णा के लिए कर रहे हैं, और ये हमारे कर्मों की उदीर्णा है, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखने से सब होता है, हमको थोड़ा संभाव में रहना पड़ता है। गत सुकुमाल मुनि कितने संभाव में रहे, रहे कि नहीं रहे। आकुल बहुत। व्याकुल हो, आकुल व्याकुल हो जाते तो केवल ज्ञान हो जाता क्या? नहीं। नहीं नहीं होता, क्योंकि कर्मों की उदीर्णा तो नहीं होती, कर्मों की निर्जरा नहीं होकर और उल्टा क्या होता, और कर्म बंद हो जाता कर्म बंद हो जाता है ना। जी। इसलिए पॉइंट पॉइंट समझ में आया सबको? हाँ तो अगर हाँ मैम जी। ऐसे भी हमें अपने जीवन में तकलीफ आए, दुख आए, तो फिर क्या हाँ ऐसे ही सहन करना पड़ेगा अपन को? हाँ, देखो हमारे जीवन में जो भी हो रहा है वो सब वो ही हो रहा है जो हमने किया हुआ है। अच्छा। इस पूरे ब्रह्मांड में, सृष्टि में किसी की ताकत नहीं है कि जो हमको बिना वजह के दुख दे सके। हमको दुख तभी मिल रहा है, हमने वहां पे अपना दुख का क्या करके इन्वेस्टमेंट करके आए हैं हम पहले, इसलिए हमको क्या मिल रहा है, दुख मिल रहा है। देने वाला तो निमित्त बस होता है, और निमित्त का कोई दोष नहीं होता है। एक एग्जाम्पल बोलती हूँ आपको। हाँ। कोई कैदी है, ठीक है ना, कोई क्रिमिनल है, उसको जो जेलर है वो पीट रहा है। मतलब जो उनके जो वहां पे ध्यान रखते हैं ना, सब करते हैं जेल में कैदियों का, तो वो जो जेलर है वो उसको पीट रहा है। तो जेलर पीट रहा है, वो किस कारण से पीट रहा है? कर्मों के कारण। पूर्व क्योंकि उसने कर्मों। उसने वैसा क्राइम किया है, ठीक है। जो क्रिमिनल है उसने क्या किया है, क्राइम किया है, इसलिए उसको वो पीट रहा है। पीट रहा है। तो जो पीट रहा है, जेलर जो पीट रहा है, वो यहाँ पर दोषी है क्या? नहीं। नहीं। अगर वो क्रिमिनल अगर बोलेगा कि ये मेरे को पीट रहा है, ये मेरे को दुख दे रहा है, ये मेरे को तकलीफ दे रहा है, तो वो क्रिमिनल सही है क्या? नहीं। नहीं है, क्योंकि जेलर तो क्या कर रहा है, सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा है ना। तो वैसे ही जब हमारे साथ भी कुछ गलत होता है ना, तो हमको ये ध्यान में रखना है कि सामने वाला जो निमित्त है,
वो सिर्फ अपनी ड्यूटी करता है, बाकी हम भोगते वही हैं जो हमने पहले किया हुआ, जो क्राइम हमने किया हुआ है उसका फल हम अभी भोगेंगे या भोग रहे हैं। जो गलत कर रहा है उसका कोई रोल नहीं है, वो चाह के गलत नहीं कर सकता हमारे साथ, तो कुछ ना कुछ ऐसा हमारा अनुबंध हुआ रहता है, समझ रहे हैं? जी इसलिए उसको नियति लाकर खड़ी कर देती कि यहाँ पर तुम्हारे को ये वाली जो सजा देनी है वो ये व्यक्ति देगा। वो व्यक्ति कहीं से भी उस चीज के लिए क्या नहीं है, आरोपी नहीं है या दोषी नहीं है। वो दोषी व्यक्ति, नहीं है। हाँ। उसको ऊपर से ऑर्डर रहता है कि ये करना है। जैसे जज ऑर्डर देते हैं कि इनको फांसी में लटकाना है, तो फांसी देने वाले का कोई दोष रहता है क्या? नहीं। नहीं रहता है, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर आता है। अब वो जो जिसको फांसी लग रही है वो ये सोचे कि ये मेरे को फांसी दे रहा है, ये गलत कर रहा है या ये गलत आदमी है, वो उसके साथ अगर बैर बनाना चाहे तो वो सही होगा क्या? नहीं। तो बस वैसे ही होता है। तो निमित्त का कहीं कोई दोष नहीं होता है। हमको जो भी भुगतते हैं वो सब कुछ हमारा किया हुआ है, हमारे पूर्वकृत कर्मों को ही हम भोगते हैं। नया हम जीवन में पूरे संपूर्ण सिद्ध होते तक के, सिद्ध बुद्ध मुक्त होते तक के, कोई भी कभी भी किसी और के कारण परेशान नहीं होता, किसी और के कारण खुश नहीं होता, किसी और के कारण संपन्न नहीं होता, किसी और के कारण दरिद्र नहीं होता। समझ रहे हैं? जी। सब कुछ क्या है? स्वकृत है, अपना ही किया हुआ है सब कुछ। मतलब मैम कोई भी मतलब इंसान मेहनत करता है, फिर भी उनको कितने भी मेहनत करने के बाद भी वो कमाता नहीं है, वो ऐसा कैसा गरीब ही रहता है। न कोई बिना मेहनत किए हुए भी वो अमीर बन जाता है। उसका मतलब वो कर्मों का उदय के कारण होता है सर। हाँ, सब पूर्वकृत है। आप ये बताइए, शालिभद्र जी का वर्णन सुना होगा ना सबने, जी। हाँ। जी। है ना? क्या किया था जी। शालिभद्र जी ने? खीर गौरी थी, खीर का साधु दान बस किया था। हाँ, खीर का दान किया था। पुण्यार्जन किया था, हम्म। है ना? उन्होंने एकदम शुद्ध भाव से किया था। निर्दोष आहार दिया था, है ना? उनके भाव भी शुद्ध थे, दिया जाने वाला आहार भी शुद्ध था। जो ग्रहण कर रहे थे मुनिराज, उनका पात्र, मतलब वो मुनिराज भी क्या थे? शुद्ध। उच्च कोटि के साधक थे, शुद्ध पंचाचार पालने वाले थे, है ना? मास्कमन की तपस्या कर रहे थे वो। हाँ, नहीं, मास्कमन की तपस्या के साथ साथ वो शुद्ध महाव्रतधारी थे, हाँ जी, हाँ जी। जिन आज्ञा के अनुसार विचरने वाले थे, है ना? तो उस बालक को उस समय पता रहा होगा क्या कि वो क्या, मतलब ये खीर को बैरा करके वो कैसा बंद कर रहे हैं, कुछ पता रहा होगा क्या? नहीं। नहीं पता रहा होगा ना। लेकिन उनके बंद का, उनके पुण्य बंद का कितना उत्कृष्ट उनको फल मिला? शालिभद्र का भाव मिला, है ना? उनके पुण्य बंध से उनको सम्यक की प्राप्ति हुई, मतलब अच्छा कुल, धर्म श्रवण, ये सब कुछ किससे मिलता है? पुण्य से मिलता है। पुण्य से। तो उनको धर्म सुनने का अवसर मिला, धर्म में उनको इंटरेस्ट जगा, समकित की प्राप्ति हुई, सम्यक्त्व आया, दर्शन शुद्धि हुई। तो ये सब कुछ हमको नहीं पता रहता कि हम क्या कर्म कर रहे हैं अभी और इसका हमको क्या फल मिलने वाला है ना? तो कोई मेहनत करके भी क्या बोलना चाहिए, संपन्न नहीं हो पाता है। कोई बिना मेहनत के भी क्या होता है, उसकी पुनवानी बड़ी तेज रहती है। तो ये ऐसे ही होता है, जो हमने बोया है वो हमको मिलेगा। हमने अगर आटा, मतलब वो जो गेहूं पीसने वाली चक्की रहती है, हमने अगर उसमें गेहूं डाला है तो हमको गेहूं का आटा मिलेगा, हमने उसमें मक्का डाला है तो मक्के का मिलेगा, ज्वार बाजरा डाला है तो उसका मिलेगा। हम गेहूं डालकर सोचे मक्के का आटा मिल जाए तो संभव है क्या? नहीं। है क्या? नहीं। बस वैसा ही है, ये पूरी नियति ना ऐसे ही चल रही है। हमने जो बोया है वही हम क्या करने वाले हैं? भोगने वाले हैं। और कोई भी निमित्त हमको दुख नहीं दे सकता। हमारे अकाउंट में वही आएगा जो हमने इन्वेस्ट किया है। ठीक है? हम लोग बहुत विषयांतर चले गए। चलिए, अब आता है, समझ कुछ ज्यादा नॉलेज, उससे नॉलेज तो मिलते है ना हमको, ऐसे नहीं, ये करने से क्या प्रैक्टिकल होता है। नॉलेज,
जी जी, प्रैक्टिकल हाँ। नॉलेज ज्यादा जरूरी है। और आप लोग खुल के पूछा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। हमको ऐसा नहीं है कि हमको बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है। हमको ऐसा है कि कुछ भी जो हम पढ़ रहे हैं उसमें से अगर हम 10% भी अपने जीवन में लाते हैं ना, तो हमारा पढ़ना सक्सेस है, हमारा समय देना सक्सेस है ना। क्योंकि हाँ, सही हम बात। तो भगवान दीदी की वाणी पढ़ रहे। हाँ जी। अभी चौथा अभी है डाणी है, और पांचवा हम्म राई भक्त है, और छठा हम्म सीनान है ना, आप क्या बताया था? अभी नहीं बताया, छठा अब बताऊंगी मैं। अच्छा। जी। जैसे हम अभी सुन रहे हैं और ध्यान से भी सुन रहे हैं और थोड़ा अच्छा भी लग रहा है, रस भी आ रहा है, तो इससे हमारी कर्मों की निर्जरा हो रही है। निर्जरा हो रही है ना। इससे कर्मों की निर्जरा नहीं हो रही है। जी। नहीं अपन वो सुन सुनने से कर्मों की निर्जरा नहीं हो रही है। आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, है ना। आप जी। इसको ध्यान में रखेंगे, अनुप्रेक्षा करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, जी। तब हमारे कर्मों की निर्जरा होगी। जी। तो मैम ऐसे भी हो सकता है ना, अपन पढ़ रहे हैं, याद भी हो रहा है अपन को, निचामित कि अपन दुक्कडंते पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे अपन की ज्ञानावन्य क्रम तो टूटते ही है ना। अपन देखिए, अभी हम लोग क्या है, ज्ञानावर्णी कर्म तो टूटते हैं, वो एकदम मतलब नहीं। अपन जो पढ़ रहे हैं अभी, अपन क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, पढ़ रहे जी। हैं, हाँ। स्वाध्याय, है ना। अभी आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, हमारे जवाब आ रहे हैं, ठीक है। तो ज्ञानावर्णी कर्म तो क्या, कंटिन्यू बनते टूटते रहते हैं, ठीक है। जी। अपन सोचेंगे कि बहुत अपने को इससे अपन बहुत सारा कर्म तोड़ रहे हैं, तो वैसा नहीं है। जब हम इसको फॉलो करेंगे ना, तो हमारे कर्मों की निर्जरा होगी। जब हम दोष लगाते रहेंगे अपने चारित्र, अपने जीवन में, और उस समय हमको क्लिक होता है कि नहीं, हमने ऐसा पढ़ा था, तो हमको ऐसा नहीं करना है, ये भगवान की ये आज्ञा नहीं है, वहां हमारे विशेष कर्मों की निर्जरा होगी। अभी पुण्य बंद हो सकता है, हम स्वाध्याय कर रहे हैं, ठीक है, एक प्रकार का तप कर रहे हैं, लेकिन अभी साथ साथ में हम लोग क्या कर रहे हैं, फोन यूज कर रहे हैं, हाँ। फोन यूज कर रहे हैं, तेउकाय हाँ। का आरंभ कर रहे हैं, जी। कर रहे हैं ना। अग्निकाय जी, के जी, हिंसा। हिंसा हो रही। तो हिंसा हो रही है ना साथ में। जी। जी। शिव को साथ में वायु काय की भी हिंसा हो रही है। 6 गाय की होती है। वायु, देखिए वायु काय की तो अशक्य है ना। हम लोग साधु जीवन में भी वायु काय की पूरी तरह से यत्न करना तो बहुत मुश्किल होता है, और श्रावक जीवन में तो खैर ये वायु काय का तो हम पूरे दिन में कितना ही करते हैं, लेकिन ये तेउ काय का अब करना पड़ता है, क्योंकि जी। ऑनलाइन करना है, तो तेउ काय के आरंभ के बिना वो जी। हो नहीं सकता, जी। जी। ठीक है। अब छठा है सिनाने। क्या है छठा? सिनाने सिनाने यानी क्या होता है, स्नान। स्नान। साधक के लिए स्नान बताया क्या भगवान ने? नहीं। नहीं, साधक को स्नान करना वर्जित है, वो अनाचार है। चाहे वो देश स्नान हो, चाहे वो सर्व स्नान हो, चाहे हाथ पैर धोना हो, चाहे पूरा नहाना हो, साधु के लिए स्नान वर्जित किया गया है। क्यों वर्जित किया है स्नान, बताइए। पानी की इसमें अपन जीवों की हिंसा होती है ना कुछ मैम। ये जीवों की हिंसा होती है। और जल श्रृंगार के नहीं करते, साधु श्रृंगार नहीं शरीर करते, के सिर्फ प्रति राग भी नहीं बढ़ेगा। जल के जीवों साधु की हिंसा होती है। साधु का पहला महाव्रत कौन सा है? जीव हिंसा। अहिंसा। प्राणातिपात। अहिंसा। अहिंसा। अहिंसा है ना, महाव्रत अहिंसा है, और प्राणातिपात विरमण है, ठीक है। अप्राणातिपात है, प्राणातिपात यानी जीवों की हिंसा करना, और महाव्रत लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो अप्राणातिपात हो जाएगा। तो अहिंसा है। स्नान अहिंसा में रहकर स्नान किया जा सकता है क्या? नहीं। किसी हाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्नान किससे होगा, पानी से होगा। पानी क्या है, पानी जी। क्या है, सबका है, आपका एक सबका ही जीव जीव। आपका एक जीवों का पिंड है पानी, पिंड है ना। हम जी। जब 6 काय का टुकड़ा करेंगे ना, तब आपको बताएंगे कि एक बूंद पानी में कितने जीव होते हैं, जी। है ना। 36,000 तो 36,000 जीव होते हैं। हाँ, पानी आपका एक जीवों का पिंड है ना। तो अगर साधु स्नान करता है, तो उसका पहला महाव्रत फॉलो होता है क्या? नहीं। नहीं। नहीं होता, ठीक है। इसलिए साधु के लिए स्नान का वर्जन वर्जित। किया गया है, ठीक है। जी। साधु के लिए कोई छूट नहीं है कि ऐसे में नहा सकते हैं, या इतना नहा सकते हैं, या इतना हाथ पैर धो सकते हैं, ऐसी कोई भी छूट साधु के लिए नहीं है,
तो फिर आजकल तो करते बोलते, तो वो फिर गलत है। मैंने आपको क्या बोला, हम किसी के लिए कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, हमको बस पता रहना चाहिए कि क्या सही है ना। हमको पता रहना चाहिए कि कौन भगवान की आज्ञा में विचर रहे हैं और हमको किसको सही साधु मानना है, सुसाधु मानना है। हमें अपने ये विषय पे ध्यान देना है। हाँ, ये हमारा विवेक है। तो मैम ठीक है। ये ठीक है। अपन जो क्लास कर रहे हैं साध्वी कैसे कर सकती है फिर स्वाध्याय? हाँ सर, फिर लेडीज साध्वी जी भी तो स्वाध्याय करते हैं। हम लोग अच्छा ये बताइए मुझे, 2 प्रकार के धर्म बताए हैं ना, आगार और अणगार, जी। है ना। जी तो अगर ये सारी चीजें साधु भी कर सकते हैं, तो फिर गृहस्थ और साधु में फर्क क्या हुआ, ये बताइए मुझे। धरती। डिफरेंस क्या रहेगा? तो फिर हमारे 12 व्रत उनके 5 महाव्रत में क्या डिफरेंस हो गया? सही है। ये इसलिए ये क्यों पढ़ रहे हैं हम अपना विवेक समझे, हम अपने विवेक से समझे कि क्या सही है क्या गलत है ना। कोई अपन किसी स्कूल में बच्चों को भेजेंगे, ठीक है, तो अगर वहां पे स्टूडेंट्स ही पढ़ाते रहेंगे, मतलब आपके बच्चे और जो पढ़ाने वाले हैं वो सब एक ही लेवल के रहेंगे, तो आप ऐसे स्कूल में अपने बच्चों को भेजना पसंद करोगे? नहीं। क्योंकि वहां पे आपके बच्चे का प्रोग्रेस होगा क्या? नहीं होगा। नहीं होगा। एक लेवल हाई रहेगा, एक स्टैंडर्ड हाई रहेगा, तभी तो प्रोग्रेस होगा ना। अणगार धर्म जो है उसमें किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं है, ठीक है। अगर कोई अतिचार लगता है तो उनको प्रायश्चित लेना होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि अपन दोष लगाते जाएं और प्रायश्चित लेते जाएं, ये शिथिलता है। कभी अगर किसी व्रत में कोई दोष लग गया तो उसका प्रायश्चित लिया जाता है, वो कभी की आपातकाल की बात होती है ना। ये ऐसा अपन नहीं बोल सकते कि हाँ हम तो प्रायश्चित ले रहे हैं। तो अगर यही सब चाहिए तो फिर गृहस्थ और साधु में क्या डिफरेंस है? ठीक है। मैं आप लोगों को जो आगम में लिखा है वो मैं आपको बता रही हूँ कि भगवान ने क्या फरमाया है। आचार्य शयंभव ने अपने पुत्र मणक मुनि के लिए दशवैकालिक सूत्र की रचना की, ताकि वो क्या कर सके, कम समय में एक सच्चे साधक का क्या समझ सके, क्रिया समझ सके कि एक सच्चे साधक को कैसे जीना चाहिए। तो मैं आप लोगों के समक्ष रख रही हूँ, ये आपके विवेक पे निर्भर करता है कि आप किसी को कोई भी साधक है तो वो भगवान की आज्ञा के अनुरूप विचर रहे हैं कि नहीं विचर रहे हैं, ये आप इसको पढ़ने के बाद समझ सकते हैं। और फिर हमको क्या करना चाहिए, ये अपना विवेक है। हमारे क्षेत्र में सारे साधु साध्वी नहीं आते हैं क्या? आते हैं ना। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं होगा जहाँ पर्टिकुलर एक ही संघ के या एक ही तरह के साधु आते होंगे, कि जहाँ पे केवल स्थानकवासी आते होंगे, या जहाँ पे केवल तेरापंथी आते होंगे, या जहाँ पर केवल मंदिर मार्गी आते होंगे। ये क्यों बने हैं पंथ अलग अलग? क्यों बने हैं? क्योंकि समाचारी अलग अलग हो गई है ना। समाचारी अलग अलग हो गई इसलिए वो अलग अलग पंथ बन गए। नहीं तो अगर भगवान की आज्ञा के अनुरूप चले, सारे के सारे एक समान चलेंगे, किसी को अलग विचरने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, किसी को अपना अलग एक संघ बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पड़ेगी क्या? नहीं। तो इसलिए जब इतने सारे ऑप्शंस रहते हैं ना, तो अपने को पता होना चाहिए कि नहीं एक्चुअल में साधु कैसा होना चाहिए, और एक्चुअल में कौन साधु की समाचारी से साधना कर रहे हैं। ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, है ना। हम लोग यहाँ पर क्या है, इस प्लेटफॉर्म पे हर हर जगह से और लगभग हर संप्रदाय के लोग पढ़ते हैं, इसलिए मैं नहीं चाहती कि हम यहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर कोई भी संप्रदाय के या कोई भी संघ के साधु साध्वियों पे अपने कुछ भी ऐसे भाव व्यक्त करें या टीका टिप्पणी करें। हमको सिर्फ ये समझना है कि दिनेश्वर भगवान की क्या आज्ञा है,
जिनेश्वर भगवान ने साधु को कैसा बताया है कि एक साधु की क्या समाचारी होना चाहिए और क्या समाचारी होना चाहिए, इसलिए इसको जानने के लिए ये बातें जानना बहुत जरूरी है कि साधु को क्या नहीं करना चाहिए, है ना। जो नहीं करना चाहिए वो हट जाएगा तो सारा प्लस प्लस रह जाएगा, क्योंकि गेहूं में से कंकर को निकाला जाता है ना। इसलिए हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, अनाचार पढ़ रहे हैं कि क्या क्या नहीं करना चाहिए, तो अपने आप जो यूजफुल चीजें हैं वही अपने पास बचेंगी, बाकी सब क्या हो जाएगा, निकल जाएगी। निकल जाएगा। ठीक है जी जी, बहुत अच्छा समझाया, बहुत अच्छा समझाया। धन्यवाद। ऐसा लोगों को समझ आ जाता है, ये आप लोगों की भी बहुत बड़ी कृपा है और आप आपकी लोग भी कृपा है, आपकी भी कृपा है, आपकी तो बहुत बड़ी कृपा है। आपको तो इतना टाइम निकाल के पढ़ा रहे हो। समझाने का तरीका इतना अच्छा निकाला है, बहुत ही अच्छा। गुरु कृपा है, ऐसा मेरा कुछ भी नहीं है, वो गुरुदेव उधर से जो भी देते हैं ना वो इधर अपने आप आ जाता है। आपने इतना जय समझाया दीदी तो बहुत हमको अच्छा समझना चाहिए। समझाती है। नहीं दीदी बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, बहुत ज्यादा, इनको बहुत ज्यादा ज्ञान है, डीपली। नहीं नहीं नहीं, बहुत ज्ञान कुछ भी नहीं है, नहीं बस दीदी बहुत अच्छा समझाते हो। मैं तो आपको 1 साल से 2 साल से जुड़ी हुई हूँ, तो मुझे मालूम है आप कितना अच्छा पढ़ाते हैं। थैंक यू दीदी, बहुत बहुत आभार। जय सबको जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र जी। नाग्या जय विरुद्ध कुछ जिनेंद्र। अच्छा है। कमर सीधी, आंखें बंद करके जनों के प्रति आभार व्यक्त करेंगे। कृपा करी दीनी निदान, भव ना भूलेंगे आपका। विनय जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप साफ करो, ओ आप करो। अहिंसा के अवतार शासन महावीर स्वामी जय की पर 1000 श्री विजयराज जी महाराज साहब की जय। जय यमशील आत्माओं की जय जय। जिनेंद्र साहब जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। और लोग जय जैन कल दीदी, रहेगी बहुत बहुत क्लास? आभार। थैंक यू कल दीदी। क्लास रहेगी? नहीं, कल मंडे को रहेगी सर, मंडे को, मंडे और गुरुवार को रहेगी। इसकी मंडे। रिकॉर्डिंग तो आएगी जी, रिकॉर्डिंग आएगी ना? जी जी ठीक है, ठीक है। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत मेरे तो धन्यवाद। रिकॉर्डिंग आ ही नहीं रही। आपका आभार, आपने इतना सिखाया, सब कुछ सिखा रहे हो, इतने अच्छे से सिखा रहे हो, नहीं आ रही बहुत मेरी, बहुत अनुमोदना। दीदी मेरे को एक क्वेश्चन। नहीं आ रही है मेरी रिकॉर्डिंग ग्रुप में आएगी दीदी आप समझ आ रही है? आज रात में, कल सुबह आएगी रिकॉर्डिंग, तो आप जब वो लिंक खोलेंगे ना तो आपको बाकी क्लास जाएगी उसमें। जी जी ठीक है, आप पहले की भेजी, हाँ सर। हेलो पहला और दूसरा अध्ययन की रिकॉर्डिंग भेजी आप मेरे को। हाँ, पहले और दूसरे दिन की रिकॉर्डिंग्स भी ग्रुप में है, मैं सब टैग कर दूंगी आप लोगों को। जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। अनुमोदना, बहुत बहुत अनुमोदना। धन्यवाद, बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत बहुत साधुवाद।